जैसे ये भारत है, जब भारत आजाद हुआ और खासकर संवैधानिक रूप से आजाद हुआ 1950, 15 अगस्त 1947 को तो हम लोग अंग्रेजों से आजाद हुए, 26 जनवरी 1950 को अंग्रेजी व्यवस्था से। तो जब हम लोग क्लास में बात करेंगे भारत की आजादी, तो आप 26 जनवरी 1950 या उसके बाद ही समझा करें। तो भारत जब आजाद हुआ तो भारत को अपना विकास करना था। हम तीसरी दुनिया के देश थे, औपनिवेशिक देश थे, हमारा बहुत शोषण हुआ था, हमारे संसाधनों को जानते हैं दूसरे लोगों ने उपयोग किया था। अगर आप दादा भाई नेरोजी की किताब पढ़ेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, तो वो बताते हैं कि अंग्रेजों ने कैसे भारत का नियोजित रूप से प्लान्ड एक्सप्लॉयटेशन किया, शोषण किया, और कैसे भारत के संसाधनों को ब्रिटेन और यूरोप तक पहुंचा दिया। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत को अपना विकास करना था, और विकास करने के लिए 3 चीज चाहिए। एक तो चाहिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल, और एक चाहिए पूंजी, और एक चाहिए तकनीकी। विकास के लिए ये 3 चीज चाहिए। अगर आप विकास करना चाहते हैं, अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट 3 जरूरतों के पूरा होने से होता है। पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए, ये तो हमारे पास पर्याप्त था, कम से कम इतना था जिससे हम अपना विकास कर सके। जैसे हमारे पास भूमि जमीन थी, हम खेती कर सकते थे, उपजाऊ जमीन थी। दुनिया का सबसे बड़ा मैदान किसके पास है? भारत का। उत्तर भारत का मैदान, सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है। तो हमारे पास यहाँ पर जमीन की पर्याप्त उपलब्धता थी। हमारे पास खनिज, मिनरल्स भी शुरुआती दौर में पर्याप्त थे, विकास की जो जरूरत थी उसके अनुसार। तो हम लोगों ने कहा भाई हमारे पास कच्चा माल है, लेकिन हमारे पास 2 चीजें नहीं थी। एक हमारे पास कैपिटल नहीं था, और दूसरा हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था। तो हम यही दोनों चीज सोच रहे थे कैसे इसको पूरा किया जाए। अब भारत ने सोचा कि पूंजी और तकनीकी को कैसे जानते हैं मैनेज किया जाए। तो पूंजी और तकनीकी को मैनेज करने के लिए ध्यान से सुनिए, तो उस समय 2 विकल्प थे। एक यूएसए के नेतृत्व में पूंजीवादी विकल्प था, और दूसरा यूएसएसआर के नेतृत्व में समाजवादी विकल्प था। इसमें पूंजीवादी देश शामिल थे। उस समय लगभग 23-24 पूंजीवादी देश थे, बाद में 38 देश इसमें शामिल हुए, और इसमें कुल 24 से 25 देश थे। ये समाजवादी देश थे, समाजवादी देश। अब देखिए, भारत की 2 जरूरत थी। क्या जरूरत थी आप स्वयं बताइए? एक तो हमारी जरूरत थी पूंजी कहां से पाई जाए, और दूसरी हमारी जरूरत थी तकनीकी कहां से पाई जाए। तो ध्यान से सुने, जो पूंजीवादी देश थे वो धनी, ये धनी देश थे। तो यहां से हमें पूंजी मिल सकती थी, आर्थिक अनुदान के रूप में, ऋण के रूप में, विदेशी निवेश के रूप में, और यहां से हमें पूंजी मिल सकती थी और तकनीकी भी मिल सकती थी। लेकिन आप जानते होंगे, क्योंकि इनके पास पूंजी भी थी, तकनीकी भी थी, लेकिन आप जानते होंगे कि जो पूंजीवादी देश होते हैं वो आपको 100 रुपया दे देंगे, लेकिन 100 रुपया कैसे कमाया जाए ये कभी नहीं सिखाएंगे, ताकि आप उनके ऊपर निर्भर रहिए। तो पश्चिमी देश तकनीकी नहीं दे सकते थे। क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि तकनीकी से ही वो कमाते हैं, और 10 रुपए को 1000 रुपया बनाते हैं। इसलिए भारत को लगा कि यहां से पूंजी तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, और यहां जो यूएसएसआर के नेतृत्व में देश थे, उनसे पूंजी नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि ये समाजवादी देश थे, इनके पास उतने संसाधन थे ही नहीं। तो यहां से तकनीकी प्राप्त किया जा सकता है, ये तकनीकी दे सकते, क्योंकि ये तकनीकी से व्यापार नहीं करते थे। इसलिए शुरू में हम लोगों ने भिलाई, राउरकेला, या जानते हैं बोकारो, या अनेक जगहों पर दुर्गापुर जो संयंत्र लगाया। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, उन संयंत्रों में हमने अलग अलग देशों का सहयोग लिया, लेकिन फाइनली हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पश्चिम के देश सिर्फ पूंजी दे सकते, तकनीकी नहीं दे सकते। रूस के पास, रूस से जुड़ने से क्या फायदा था? रूस, जानते हैं, जब भी हम कहते थे रूस से, यूएसएसआर से, कि हमको तकनीकी चाहिए, वो अपने इंजीनियरों को भेज देता था और कहता था इस जाके भारतीय इंजीनियरों को तैयार कर दीजिए, सिखा दीजिए।
ये टेक्नोलॉजी भी लीजिए और आगे जानते हैं इस तकनीकी को सीख भी लीजिए, ताकि उसका गुट बढ़े और जानते उसके सहयोग करने का नजरिया बहुत अच्छा था। इस नाते भारत को अब इसकी भी जरूरत थी, इसकी भी जरूरत, अब दोनों की। अच्छा, अब दोनों में देखिए ज्यादा जरूरत वाली चीज क्या थी, क्योंकि तक पूंजी तो लोग देते हैं लेकिन अपने मन से देते हैं, आर्थिक अनुदान, लेकिन तकनीकी से देश खड़ा हो सकता था। और 1956 में महालनोबिस मॉडल लाया गया, 1956 में महालनोबिस मॉडल लाया गया और उसमें भारी उद्योगों और उच्च शिक्षण संस्थाओं को महत्व दिया गया। तो भारी उद्योग के लिए तकनीकी की ज्यादा जरूरत थी, इसलिए हम लोग धीरे धीरे इस तरफ झुकने लगे। भारत का झुकाव इस तरफ होने लगा, जिसके नाते लोगों का आरोप लगने लगा कि भारत सोशलिज्म की तरफ मूव कर रहा है और भारत कैपिटलिज्म को इग्नोर कर रहा है। इस नाते लोग कहने लगे कि भारत की विदेशी नीति शुरुआती दौर में समाजवादी नजरिए की रही, समाजवादी नजरिए की नहीं रही। उस समय की जरूरत थी समाजवादी नजरिए का होना। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस स्वयं जानते अमेरिका में पढ़े और ब्रिटेन में पढ़े हुए थे, और उन्होंने ही सोशलिस्टिक अप्रोच को बढ़ावा दिया भारी उद्योग लगाने के लिए, पीएसयूज लगाने के लिए। और पीएसयूज के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए ही था।